गुप्ता है और मैं प्रोप्राइटर लैंडमार्क द बुक स्टोर, मैनेजिंग डायरेक्टर इंदिरा पब्लिशिंग हाउस और नेशनल काउंसिल मेंबर हूँ पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूँ, जिनका नाम है धर्मेंद्र शाह। धर्मेंद्र शाह से मेरी मुलाकात 2014-15 के दरमियान हुई थी। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा पब्लिशिंग का काम है। धर्मेंद्र शाह हमारे पास अपनी एक बुक पब्लिश कराने आए थे। उस दिन मैं थोड़ा व्यस्त था तो उनसे थोड़ी सी बात हो पाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने पक्षियों को आज़ाद कराने के ऊपर एक किताब लिखी है और मुझे उसकी स्क्रिप्ट देके गए। वो स्क्रिप्ट मैंने हमारी एक इवोल्यूशन टीम की मेंबर हैं उनको दी और कहा कि आप इसे देख के बताइएगा कि ये पुस्तक कैसी है। अगले दिन जब वो ऑफिस आई तो वो थोड़ी उदास थी। मैंने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि सर, अभी 4-5 दिन पहले मैं एक तोता लेके आई थी। वो और उनका बेटा एक तोता लेके आया था और ये स्क्रिप्ट पढ़ के, धर्मेंद्र शाह की स्क्रिप्ट पढ़ के उन्हें इतनी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो उस प्राणी पे कितना अत्याचार कर रही हैं और उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद उन्होंने अपना तोता उड़ा दिया। उनकी ये बात सुन के मैंने उसी वक्त निर्णय लिया कि हम इस बुक को पब्लिश करेंगे और उनके अभियान में हम उनका कदम से कदम मिला के साथ देंगे। उसके बाद हमने उनकी यह बुक पंख इसको पब्लिश करा और इसकी अब तक कई हजारों प्रतियां। इतनी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो उस प्राणी पे कितना अत्याचार कर रही हैं और उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद उन्होंने अपना तोता उड़ा दिया। उनकी ये बात सुन के मैंने उसी वक्त निर्णय लिया कि हम इस बुक को पब्लिश करेंगे और उनके अभियान में हम उनका कदम से कदम मिला के साथ देंगे। उसके बाद हमने उनकी यह बुक पंख इसको पब्लिश करा और इसकी अब तक कई हजारों प्रतियां मार्केट में जा चुकी हैं, बिक चुकी हैं, लोगों ने इनको पढ़ा है और मेरे पास बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है कि इस बुक को पढ़ने के बाद वो जो जघन्य अपराध कर रहे थे, जिनका उन्हें आभास भी नहीं था, उसके बारे में पता चला। उनकी भावनाएं जागी और उन्होंने अपने जो कैद पक्षी थे उनके घर में, उनको आज़ाद करा। धर्मेंद्र जी के साथ मैं खुद कई बार स्कूलों में, कॉलेजेस में या ऐसी संस्थानों में जहां उन्होंने प्ले करा है और लोगों को मोटिवेट करा है पक्षियों को आज़ाद कराने के लिए, उनके साथ गया हूं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब भी मैं उनके साथ गया हूं और जब उन्होंने वो प्ले करा, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। लगता था कि किस तकलीफ में, किस दर्द में ये पक्षी अपना जीवन बिताते हैं जब वो पिंजरे में होते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी हम सब लोग भी एक तरह से कहें 70 दिन के लिए अपने घरों में कैद थे कोविड के समय। वैसे तो हमारे पास घूमने फिरने की अपने घर में जगह थी। हम एक रूम से दूसरे रूम जा सकते थे, ड्राइंग रूम में जा सकते थे, टीवी देख सकते थे। हमारे साथ हमारे परिवार वाले थे जिनसे हम बात कर सकते थे। हम अपनी छत पे जाके टहल सकते थे। फिर भी हमने 70 दिन अपने घर में एक कैद में गुजारे और बहुत से लोगों को बहुत छटपटाहट महसूस हुई। तो आप ये सोचिए कि जो एक तोता, एक पक्षी 1 बाय 1 फीट के पिंजरे में रहता होगा, उसे कितनी तकलीफ महसूस होती होगी। उसके तो साथ में उसके परिवार वाले भी नहीं होते। वो अपना दुख दर्द कैसे किसी के साथ शेयर कर सकता होगा। तो मेरी आप सबसे विनती है कि अगर आपके घर में कोई भी पक्षी कैद है तो उसे आज़ाद करें, या फिर अगर वो बहुत पुराना हो गया है और आज़ाद करने पर वह खुद सर्वाइव नहीं कर सकता, तो कम से कम उसे ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जिससे वो खुल के रह सके। उसके पिंजरे को आप बड़ा सा बनवाएं या उसे खोल के अपने घर में रखें। इस तरह के कुछ छोटे छोटे तरीके अपनाएं। धर्मेंद्र जी अब तक जो मुझे पता है लगभग 20,000 से ज़्यादा पक्षियों को आज़ाद करा चुके हैं। और मुझे आपको ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारा भोपाल धर्मेंद्र जी की वजह से पिंजरा मुक्त भोपाल बन चुका है। यहाँ भोपाल आप आएंगे तो आपको शायद ही किसी घर में कोई पिंजरा दिखाई दे। आज भोपाल के सारे पक्षी आज़ाद हैं और इसके लिए मैं धर्मेंद्र जी को बहुत 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 बधाई देता हूँ और उनके मिशन पंख को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।